मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। और वो हौसला आज मैं आपके अंदर भर के रहूँगा। ये क्लास जो है मैं आपके लिए लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, जिसके अंदर पॉलिटिकल भी होगी, जिसके अंदर जियोग्राफी भी होगी और हिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे, वो भी एकदम रिमिक्स। और आपको ये देखते ही मतलब ऐसा तो आ जाएगा, मतलब मैं एग्जाम को फाड़ के आ जाऊँगा। इसमें से गारंटी है 10 से 15 सवाल आपके एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताता चलूँगा। बस आप तो ये क्लास आराम से देख लीजिए, अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CL क्लासेस पर। अपन बिना समय गंवाए फटाफट से ये क्लास स्टार्ट करते हैं। बस आपको शांति से इसको ईयरफोन लगा लीजिए या बिना ईयरफोन लगाइए, इसको बस फ़ोन को ऐसे कर लीजिए और देखते जाइए। आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज। और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, वह सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। अपन क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, या फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं मैप पे। मत जाइएगा, मुझे बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ। अब आपको यह तो पता ही होगा दोस्तों कि आपके मैप का क्वेश्चन 100%, 101% ये आता ही है। अब इसके अंदर आपके आजकल ये क्या हुआ, पहले क्या ट्रेंड था कि इसके अंदर से आपके क्वेश्चन क्या आता था, स्टेट पूछ लेते थे, वो पहले भरा भी नहीं जाता था और आज भी कई लोगों से नहीं भरा जाता है। मेरी एक क्लास मैंने चढ़ा रखी है, मैप ऑफ इंडिया विद ट्रिक। मतलब ऐसी ट्रिक है 5 मिनट के अंदर आपको पूरा मैप कंप्लीट याद हो जाएगा और कभी जीवन के अंदर भी आप नहीं भूल पाओगे। तो अब मैं आपको मैप तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप क्लास जाके देखिएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इनके अंदर क्या बनता है कि भाई पोर्ट का सवाल आने लगे। पहले या तो इसके अंदर पूछते हैं स्टेट, या इसके अंदर पूछते हैं पोर्ट, या इसके अंदर जैसे वो टिस्को विस्को वो है ना, जैसे सर्वाधिक भारत के अंदर लोहा झारखंड के अंदर होता है, तो वो एरिया पूछ लेते हैं, झारखंड झरिया, वो एरिया पूछ लेते हैं। तो मतलब इम्पोर्टेंट तो यही है, ठीक है। क्वेश्चन उठ के आता है सर्वाधिक लोहा भारत के अंदर कौन से स्टेट के अंदर, कौन से राज्य के अंदर होता है, कौन से राज्य के अंदर होता है? या हाईएस्ट आयरन फाउंड कहाँ मिलते हैं? झारखंड के अंदर, ठीक है। पब में गया, झार लगा दिए, झारखंड। याद है क्या ट्रिक? नहीं याद है तो देख लीजिएगा, जिन्होंने देख ली उनको तो पूरी पूरी याद है। अब स्टेट तो आपको सबको वो ट्रिक देखते याद हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ आता है क्या, गुजरात। लमसम मतलब आप ये देख लीजिए, कंफर्म नहीं है, मतलब आप देखते जाइएगा क्योंकि मैप सही ढंग से नहीं बनाया मैंने। तो यहाँ क्या है, गुजरात। गुजरात के अंदर पोर्ट पूछ लेगा कौन सा, कांडला पोर्ट कहाँ पर है, तो आपको ऐसे टिक लगा के भरना है कि कांडला पोर्ट यहाँ पर है। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, गोवा की। सबसे छोटा राज्य है भारत का गोवा। सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? बस मज़ा आता ही जाएगा, आप तो बस इसको ध्यान से देख लीजिएगा। गोवा के अंदर कौन सा जाएगा, मार्मा गांव पोर्ट, मार्मा गांव पोर्ट, ठीक है भैया। इसके बाद में अपने नीचे जाते जाते हैं क्या आएगा, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई पोर्ट भी है, शिवाजी, बहुत सारे पोर्ट है। इंपॉर्टेंट आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या आता है, टी से तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के अंदर हो जाएगा टुटीकोरिन पोर्ट, ठीक है। फिर आपको पता ही है यहाँ श्रीलंका, उसके से अपना लेना देना नहीं है, अभी बेचारा तो हालत ख़राब है श्रीलंका की। तो यहाँ पे आता है अपने केरला। केरला से हो जाएगा कौन सा, कैसे केरला, कैसे कोची पोर्ट, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ आता है अपने कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर कौन सा पोर्ट आ जाएगा, बताया आपको? कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर, तो यहाँ आ जाएगा न्यू मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, ठीक है। गुजरात में कांडला, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा पोर्ट है, कांडला पोर्ट। मारमा गांव पोर्ट गुजरात के अंदर, मारमा गांव, या तो गांव आ रहा है, इसको GOA कर दे तो गोवा हो जाएगा, तो मारमा गोवा पोर्ट भी याद रख लीजिएगा, ट्रिक है ये, मारमा गांव पोर्ट। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया गोवा। कर्नाटका के अंदर न्यू मैंगलोर पोर्ट, बेंगलोर राजधानी है और न्यू मैंगलोर पोर्ट है कर्नाटका के अंदर। कोची पोर्ट, कैसे कोची पोर्ट, टी से तमिलनाडु, टी से टुटीकोरिन पोर्ट, याद हो जाएगा, गारंटी लेता हूँ आपको। और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। इसके बाद में अभी मैं हिस्ट्री के भी कुछ बताऊंगा, जियोग्राफी के, सबके मिक्स चलते रहेंगे आपके, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ आता है उड़ीसा। उड़ीसा मतलब लमसम इधर ही आता है, ये देख लीजिए, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। उड़ीसा के अंदर कौन सा पोर्ट आ जाएगा, पारादीप।
कौन सा? पारादीप, यहाँ इधर पारादीप पोर्ट। ठीक है, इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल यहाँ आता है वेस्ट बंगाल, उसके अंदर आ जाएगा आपके कौन सा? हल्दिया पोर्ट। कौन सा पोर्ट? हल्दिया पोर्ट। कहाँ? वेस्ट बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर पारादीप पोर्ट यहाँ है लमसम। ठीक है, देख लीजिएगा। अब एक बड़ी बात और पूछ लेते हैं कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है कि नहीं है? दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? 1911। ठीक है, 1911 के अंदर। 1911 से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता। ये भी यहाँ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नहीं है ये भी। दिल्ली को राजधानी कब? 1911 के अंदर। उससे पहले क्या थी? कोलकाता। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, जैसे अपने पोर्ट हो गए, एक ये फैक्ट बता दिया, ये भी आपको मैंने बता ही दिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान का एरिया 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, 32,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, भारत क्यों बताया मैंने ये आपको? राजस्थान भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत ही है, नहीं राजस्थान ही है। ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के अंदर इसका कौन सा? 7th पोजीशन है किसकी? राजस्थान की। ये किसका है? राजस्थान। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ राजस्थान 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर टोटल एरिया ऑफ इंडिया। और ये राजस्थान का क्यों? क्योंकि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? यही है अपना क्या? राजस्थान। ठीक है, उसके और जनसंख्या के अंदर, चलो जनसंख्या के बाद में बात कर लेंगे, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं ज्योग्राफी का, व्हाट इज सेक्स रेशियो? इनमें से 100% एक क्वेश्चन आता ही है। व्हाट इज डेंसिटी? व्हाट इज लिटरेसी रेट? व्हाट इज माइग्रेशन? जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप मन में याद कर लीजिएगा। माइग्रेशन, ठीक है। इसी के अंदर फिर एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, इमिग्रेशन व माइग्रेशन, और वो पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, याद है कि नहीं याद है? मैंने सारे पढ़ाए हैं, आपको ध्यान देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको पूछ लीजिए, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? नाम से पता चल रहा है यार, ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन ही पूछ लेते हैं, एक एक नंबर के अंदर आ सकते हैं ये। व्हाट इज कम्युनिकेशन? जियोग्राफी की बता रहा हूँ मैं। इसके बाद में अपने क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, सब बता दूंगा मैं भी आपको। प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, व टर्शियरी एक्टिविटीज़। ठीक है, ठीक है। अब अपने ध्यान रखिएगा, प्राइमरी एक्टिविटीज़, दोज एक्टिविटीज़ विच आर डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, पर्यावरण पर जितनी भी क्रियाएं आधारित हैं, डेट इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़। वो सभी किसी में आ जाएगी? प्राइमरी, प्राथमिक क्रियाएं हो जाएगी। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ की सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर कौन सी आ जाएगी? एग्जाम्पल पूछ लेते हैं तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, मतलब ये 3-4 एग्जाम्पल है, आप ध्यान के वजह से बहुत सारे एग्जाम है, ये 3 आपके काम में आ जाएंगे। इसके बाद में सेकेंडरी एक्टिविटीज़, अब इसके अंदर मेन एग्जाम्पल क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे शुगर केन अपन खेत से लेके आए, फिर उसको शुगर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो ठीक है, इसके अंदर क्या होती है? वैल्यू इंक्रीज हो जाती है किसी चीज़ की। गन्ना लाए 10 रुपये का, चीनी बनाई 40 रुपये किलो हो गई कि नहीं हो गई? तो वैल्यू इंक्रीज हो रही नहीं हो रही, तो वो किस में जाएगी? सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब टर्शियरी एक्टिविटीज़ में इसमें क्या हो जाएगी? जो प्रोफेशनल जॉब्स होती है वो इसके अंदर सभी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। ये क्या है? वर्किंग सेक्टर है। ठीक है, ये प्रोड्यूस नहीं करता गुड को, इसके अंदर क्या हो रहा है? गुड प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर प्रोड्यूस गुड्स नहीं होता है, इसके अंदर इसको हेल्प करते हैं प्रोड्यूस गुड्स करने के अंदर, तो वो क्या हो जाएगी? टर्शियरी एक्टिविटीज़। इसके अंदर जैसे बैंकिंग देख लो, फाइनेंशियल देख लो, जो भी है वो इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में अब अपन बात करते हैं सेक्स रेशियो, डेंसिटी, लिटरेसी, माइग्रेशन, ट्रांसपोर्ट व कम्युनिकेशन। ठीक है, अब व्हाट इज सेक्स रेशियो? हिंदी के अंदर लिंगानुपात किसे कहते हैं? ठीक है, डेंसिटी घनत्व किसे कहते हैं? लिटरेसी साक्षरता किसे कहते हैं? माइग्रेशन प्रवास किसे कहते हैं? ट्रांसपोर्ट परिवहन किसे कहते हैं? व कम्युनिकेशन संचार किसे कहते हैं? आराम से एकदम पीसफुल होकर बैठ जाइए, आपको आराम से सब बता दूंगा, वो भी एकदम इजी पॉइंट के अंदर। ठीक है, व्हाट इज सेक्स रेशियो? द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। मेरे भाइयों याद हुआ कि नहीं हुआ? द नंबर ऑफ मैंने
ये मत सोचिएगा कि आप ये अभी पढ़ा रहे होगा, मैंने सबकी क्लासेस डाल रखी है, वो आप देख लीजिए बस एकदम बैठ के आराम से। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, डेट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। डेंसिटी, द नंबर ऑफ द पीपल रिसाइड इन पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर रहने वाले लोगों को ही क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अब अपने भारत की डेंसिटी 382 है, मतलब 1 किलोमीटर एरिया के अंदर कितने, 382। और अब सबसे कम पूछ लें, लोवेस्ट पूछ लें कि कहाँ की है, तो अरुणाचल प्रदेश की है, कितनी, 17। और ये किसके समान है, राजस्थान के जैसलमेर के समान है, जैसलमेर के समान है। जैसलमेर का भी कितना जनसंख्या घनत्व है, 17 ही है। ठीक है, द पॉपुलेशन रिसाइड इन 1 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, डेट इज कॉल्ड डेंसिटी। लिटरेसी, द पीपल, ठीक है, मतलब जो क्या हो 7 ईयर्स एगो या उससे मोर हो, ठीक है, और जिसको क्या हो पढ़ना लिखना व बेसिक सी मैथमेटिक्स आती है, वो किसके अंदर आते थे, लिटरेसी रेट के अंदर आते थे। भारत की लिटरेसी रेट कितनी है, 74.04%, 74.04% के भारत की लिटरेसी रेट है। और सबसे अधिक किसकी है भारत के अंदर, कौन से स्टेट की है, केरला की है। और सबसे कम शायद तक मेरे हिसाब से हरियाणा की होनी चाहिए। माइग्रेशन, द पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, डेट इज कॉल्ड माइग्रेशन। उसे क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। अब प्रवास किस कारण करते हैं, इसका भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई वाई, मतलब माइग्रेशन क्यों करते हैं अपन एक दूसरे के, तो लिविंग कंडीशन वहाँ की अगर अच्छी नहीं हो तो अपन माइग्रेट कर लेते हैं। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव अपना पर्पस किसके लिए होता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है। अरे भैया ऐसे मुझे मत देखिएगा भाई साहब ये क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और भाइयों आप वहीं बैठते हैं जहाँ मैटर बड़े होते हैं। वो अभी ट्रेंड में चल रहा है कि भैया 10 के बाद क्या करोगे, 10 के बाद क्या करोगे, 10 के बाद क्या करोगे, हमारी इच्छा होगी जो करेंगे। अभी तो भैया की क्लासें देख रहे हैं। और वही बात है, हम खड़े वहाँ होते हैं जहाँ मैटर बड़े होते हैं। दोस्तों यारों का तुम्हारा साथ है मेरे साथ, तो डरने की क्या बात है। ठीक है, मज़ा आ जाएगा, क्लास देखते जाइए आप। तो ये 1 नंबर में से आपको पूछ सकता है। ट्रांसपोर्ट क्या कहते हैं। अब यार इसकी तो क्या डेफिनेशन बताऊँ, वैसे तो मैंने सारी बता रखी है। अब एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजरों को ले जाना या किसी सामान को ले जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। कम्युनिकेशन, टू सेंड मैसेज एंड आइडियाज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, डेट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अरे एकदम इजी क्वेश्चन है यार। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एलपीजी की फुल फॉर्म बता दीजिए या सीएनजी की फुल फॉर्म बता दीजिए। या फिर क्वेश्चन क्या आता है, एक पर्यावरण अधिनियम बना था, वो कब बना था, 1986 के अंदर बना था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आपको। ठीक है, दिल्ली को कब से, 1911। अब एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर की स्थापना इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था कब, अरे ये क्या लिखता जा रहा हूँ मैं, पता ही नहीं चल रहा है। विजयनगर इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 1536 के अंदर। 1936 में कहाँ ला रहा हूँ, अभी हुआ 1936, तो 1536 के अंदर हरियर एंड बुक्का ने किया था क्या। अब यहाँ का सबसे ताकतवर शासक कौन था विजयनगर साम्राज्य का, कृष्णदेवराय। नाम सुना होगा, सर पढ़ा रहे होंगे जब। ठीक है, विजयनगर इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1536 के अंदर, हरियर एंड बुक्का। ठीक है, अब यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं विजयनगर साम्राज्य से, मैं वो आपको बता देता हूँ। 1 मिनट आप मुझे समय दीजिएगा, मैं लेके आता हूँ डस्टर अपना। ठीक है, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा वो बताओ आप, तो आपके लिए इतनी मेहनत की है यार, रात भर पढ़ के याद करता हूँ, फिर आपको ये पढ़ाता हूँ, तो फिर भी आपको मज़ा नहीं आता, तो मेरा क्या गलती इसके अंदर दोस्तों। ठीक है, वापस से एक बार आपका पेज खाली हो चुका है, मेरे सपोर्ट कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लाते हैं यार, आपको भी मज़ा आएगा, मेरे को भी मज़ा आएगा पढ़ने के अंदर या पढ़ाने के अंदर। ठीक है, अब एक चैप्टर है आपके विजयनगर। ठीक है, कृष्णा कावेरी नदी के पास में, सब कुछ याद होगा। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, किसके द्वारा, हरियर एंड बुक्का के द्वारा 1536 के अंदर। एक क्वेश्चन आप मेरे को और बता दीजिए कि 1757 के अंदर कौन सा युद्ध लड़ा गया था, कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए, एकदम इजी है। ठीक है, और नहीं बता देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ यार, फिर आप पता नहीं बोलोगे क्या क्या परेशान क्यों कर रहा है भैया मेरे को। प्लासी का युद्ध हुआ था, किसके मध्य हुआ था, ब्रिटिशर्स व सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के मध्य हुआ था। कौन सा प्लासी का युद्ध, प्लासी वॉर।
विजयनगर साम्राज्य के स्टेब्लिश कब किया गया था? हरिहर एंड बुक्का के द्वारा 1536 के अंदर। यहाँ का प्रतापी शासक कौन था? पावरफुल लीडर ऑफ विजयनगर एम्पायर कौन था? कृष्णदेव राय। ठीक है, अब एक आपको मैं और क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूँ आपसे, इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की स्थापना किसने की थी? और मोहनजोदड़ो की स्थापना किसने की थी? ठीक है, मतलब स्थापना नहीं, मतलब इनका उत्खनन कार्य किसने किया था? नहीं पता आपको? मैं बता देता हूँ आपको भैया, क्यों टेंशन करे। स्थापना नहीं, स्थापना किसी साम्राज्य की थी। ये तो क्या स्थल है अपने, क्या उत्खनन स्थल है। कौन कौन से? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, जिसको IVC कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने? 1921। एक साल बढ़ा के इधर लिख दो, 1922। कौन हो जाएगा इसके अंदर? दयाराम साहनी। और इसके अंदर कौन हो जाएगा? राखलदास बनर्जी। ठीक है, बनर्जी। ठीक है, हो गया भैया, मज़ा आ गया। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, लेकिन अभी किसी से बात नहीं करनी है, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ? CL क्लासेस की क्लासेस देख रहा हूँ। ठीक है, CL क्लासेस का बहुत ही अच्छा मीनिंग होता है। मेरे को एक बार सपोर्ट कीजिए, बाद में बताऊँगा जब मैं तरक्की कर जाऊँगा। ठीक है, 1757। अब उसके बाद में युद्ध आपने सुना होगा, कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था? पता है कि आपको? अशोका ने लड़ा था। इसके बाद में उन्होंने बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, लाखों लोगों को मार दिया गया था, हत्याएं हो गई थी। इनको रहम आ गया था, किनको? अशोक जी भैया को, अशोका को आ गया था। ठीक है, फिर इन्हें क्या किया था? धम की स्थापना की थी, धम महामते की। अब एक क्वेश्चन पूछता है हरीश, चलो वो सब छोड़ो आप, तो सबसे पहले आप एक मेरे को क्वेश्चन बता दीजिए। चाणक्य की एक पुस्तक है, चाणक्य की एक पुस्तक का नाम बताइए। अरे मैं बता देता हूँ, आप तो क्या पता कब बताओगे। अर्थ शास्त्र, ये किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। चाणक्य का विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं अपन, विष्णुगुप्त ने लिखी थी। ठीक है, क्या लिखी थी? अर्थशास्त्र। इनके अंदर मगध, हाँ सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मगध की राजधानी कौन सी? पाटलिपुत्र थी। राजगृह है वो पहले की बात है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? एट प्रेजेंट में अपन क्या कहते हैं उसको? पी से पाटलिपुत्र, पी से पटना। ठीक है, पटना बिहार, याद है क्या आपको? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जो एट प्रेजेंट में क्या है? पटना है। ठीक है, अशोक के हो गया। कलिंग का युद्ध के बाद में धम चलाया था उसके अंदर। ठीक है, बुद्धा का धर्म के अनुसार ये चलने वाले बन गए थे, याद है आपको? ठीक है, चाणक्य अर्थशास्त्र। एक बुक और है, हर्षचरित किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने लिखी थी। हर्षचरित किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने लिखी थी। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन, एक बुक और आती है, ये क्या होगी? पुस्तकें होगी बुक। एक बुक और आती है, कौन सी? उसका नाम क्या है? इंडिका। इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जा सकता है। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज ने लिखी थी। ठीक है भैया, मज़ा आ गया, बहुत ही बड़ा मज़ा आ रहा है यार। आप तो शानदार इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आए हो हमारे लिए। एक क्वेश्चन आता है कालीबंगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष, पर सबसे पहले LP टेस्ट की थी, लेकिन उत्खनन कार्य किन्होंने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। ठीक है, ये भी पूछ लिया। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले थे अपन को? कालीबंगा से मिला था। ये कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी के पास में ये स्थित है। ठीक है, मज़ा आ गया भैया, क्या पढ़ा रहे हो यार आप तो। 1757 प्लासी का और अशोका, धम महामात्र, कालीबंगा हो गया। ये विजयनगर साम्राज्य से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अमर नायका से 99% क्वेश्चन बनता है। महानवमी डिब्बा, जहाँ पर बलि लगाई जाती थी, डांस किए जाते थे। महानवमी डिब्बा ज़मीन से बहुत ऊपर बनाया जाता था, महानवमी डिब्बा हो गया। हजारा टेम्पल के बारे में पूछ लेते हैं, हजारा टेम्पल के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बाद में मैं आपको और बता देता हूँ और क्वेश्चन क्या बनते हैं। मनी लेंडर्स को क्या कहा जाता था? पहली बात तो ये बताइए आपको, प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? एंशिएंट कॉइन्स, प्राइमेटिव कॉइन्स। ये लो, एक बार फिर से मैंने पेज रफ कर दिए हैं आपके लिए, बोर्ड रफ कर दिया है।
प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? पंचमार्क। पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क कॉइन भी कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन सिक्कों को ये कहा जाता था। एक आपने सुना होगा जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने ये बनाई थी। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड के बाद में आपको मैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बता दूं, सर्वाधिक लोहा मैंने आपको झारखंड बता ही दिया था। एक क्वेश्चन आता है जियोग्राफी का, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 के अंदर हुई थी। 1907 के अंदर किसने की थी? जमशेदजी टाटा ने की थी, जो आज बहुत ही प्रसिद्ध है अपने भारत के अंदर। 1907 के अंदर। ठीक है, अब जमशेदजी टाटा के नाम से ही वह शहर बस गया था, जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पर है? जैसे जमशेदपुर, जैसे झारखंड, झारखंड। मेरे करण अर्जुन आएंगे क्योंकि मज़ा आ रहा है, वो तो पक्का ही आएंगे, ये क्लास वो भी देखने आएंगे। जीटी शेरशाह सूरी राजस्थान के अंदर चला गया था, क्या मारा था मालदेव के सैनिकों ने। जेतावय कुंपा ने क्या इनको धूल चटा दी थी, लेकिन फिर मालदेव की वजह से वो जेतावय कुंपा को छोड़ के चला गया था। इसने वो कुछ कांड करवा दिया था उनके बीच में, उनका फिर सेनापति उन्हें लड़ा था। जेतावय कुंपा ने शेरशाह सूरी ने क्या बोला था, पता है क्या आपको? क्या बोला था? बाद में बताऊंगा क्या बोला था। शेरशाह सूरी टिस्को 1907 जमशेदपुर झारखंड। एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, शेरशाह सूरी ने ये बोला था जब राजस्थान के अंदर आया था मालदेव के साथ युद्ध करने। जब उसके महावीर सेनापति कौन, जेतावय कुंपा के साथ इसने युद्ध लड़ा था। इसने जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना बनाई थी किसने? शेरशाह सूरी ने। पंचमार्क कॉइन सबसे प्राचीन सिक्के। ठीक है, टिस्को 1907 के अंदर जमशेदपुर झारखंड के अंदर, ठीक है, इस्टेब्लिश हुई थी। इसके बाद में आपके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है वो मैंने आपको बता ही दिए। जो सेक्स रेशियो थे, ट्रांसपोर्ट था, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सीएनजी की फुल फॉर्म बताइए आप तो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी की लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये भी साइंस के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एड बोर्ड के अंदर इसे आते रहते हैं क्वेश्चन। और इसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ मनी लेंडर्स। प्राचीन काल में मनी लेंडर्स को क्या कहता जाता था? पुराने टाइम के अंदर प्राचीन तो मनी लेंडर्स को क्या कहा जाता था? दिक्कूज। हिस्ट्री का है ये, 12th क्लास का क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। दिक्कूज कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन आता है अग्रहारा। अग्रहारा, अग्रहारा किसे कहते हैं बताइए आप मुझे? अग्रहारा किसे कहते हैं? अग्रहारा द लैंड हु ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स, मतलब जो ब्राह्मणों को जमीन दी जाती है राजाओं के द्वारा खुश होकर, उसे क्या कहते थे? अग्रहारा कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है गोत्र सिस्टम। 12th क्लास के अंदर आता है ये गोत्र सिस्टम। ठीक है, गोत्र सिस्टम क्या होता है? गोत्र सिस्टम जो होता है जिसके अंदर गोत्र सिस्टम क्या होता है, जैसे शादी से पहले तो पिता का गोत्र लगता है, उसके बाद में पति का गोत्र अपनाना पड़ता है, उसी को कहते हैं, ये क्या है? गोत्र सिस्टम है। इसके बाद में पहले प्राचीन समय के अंदर 4 प्रकार के विवाह होते थे। 4 प्रकार के 4 टाइप्स के विवाह होते थे। वो ब्राह्मण विवाह, राक्षसा, अश्व, वो अलग अलग प्रकार के होते थे। उसके अंदर किसी के अंदर किडनैप करके ले जाना, किसी को जोर जबरदस्ती करके शादी करना, किसी के अंदर नॉर्मली विवाह कर देना, जो आज होता है। उसमें से 2 इंपॉर्टेंट थे, तो ब्राह्मण और एक और है, वो नाम याद नहीं आ रहा, आप देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, वो आपके पूछा जाता है। एक आपको पता है ना, जबरदस्ती विवाह करते तो आजकल कौन सी धारा? आईपीसी की 366 धारा लगती है, जिसके अंदर 10 साल की जेल भी आपको हो सकती है। अब आप मेरे को एक क्वेश्चन बता दीजिए, इंटरनेशनल वुमेन डेज कब बनाया जाता है? 8 मार्च को बनाया जाता है। ठीक है, योग दिवस कब बनाया जाता है? ये भी आप ध्यान रखिएगा, मतलब ये तो अपन को बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। अग्रहारा बता दिया, मनी लेंडर्स बता दिया, दिक्कूज को कहते हैं। उसके बाद में आपके क्वेश्चन आ सकता है हिस्ट्री के अंदर के, और क्या पूछ सकते हैं आपको? कालीबंगा के बारे में मैंने आपको बता दिया, जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले थे। पंचमार्क कॉइन, अग्रहारा, दिक्कूस, और मुझे क्वेश्चन याद आने दीजिए आपको, मतलब फैक्ट पूरे बात आपको बता के जाऊँगा मैं आज। उसके बाद में आपके क्वेश्चन बन सकता है हाँ, फादर ऑफ जियोग्राफी अपन ने, मैंने को आपको पहली ही क्लास के अंदर बताया था, हिक्केटियस को कहा गया फादर ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? जियो प्लस ग्राफो। ठीक है, एक आपको मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, सेलेरी, वो मैंने भी यार पढ़ रहा था, मेरे को मतलब अच्छा लगा। सेलेरी ये क्या है? लेटिन वर्ड का। मेरी 12th क्लास की बुक के अंदर कहीं लिखा हुआ है, वो बॉक्स बने हुए नहीं आता साइड के अंदर, जिसके अंदर कुछ तथ्य लिखे हुए रहते, फैक्ट लिखे हुए थे, उसके अंदर मैंने पढ़ा था सेलेरी क्या है? लेटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है
सेल प्लस रियम कुछ ऐसे ऐसे कुछ था, जो एक लैटिन भाषा, इसका मतलब है नमक का भुगतान करना। सैलरी का अर्थ असली ये होता है। पता है ना आपको? नहीं पता तो देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको अगली क्लास के अंदर और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण की ऐसी मैं कम से कम 7-8 क्लासें लगाऊंगा। आप वो क्लासें पूरी देख लीजिएगा, आपको मतलब मज़ा आ जाएगा। ऐसी ऐसी क्लासें आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मुझे और कुछ फैक्ट्स याद आ नहीं रहे। इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, बस आप तो ये पढ़ के चले जाइए, आपकी नया पार है। 4-5 क्लास और चढ़ाऊँगा, वो भी देख लीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।